अब हम कर रहे हैं 3.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसे। इक्वेशन हमें दे दी एरी, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन यह 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पेयर ऑफ इक्वेशन दे दिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। गौर से देखने वाली बात है, ये दोनों की दोनों एक ही हैं, बस अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको यहाँ पर 3 से, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 से तो कितना हो गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन सेम ही हो गई, सेम ही हो गई। तो यानी कि हमारे पास, हमें पता है कि जब सेम होगी तो जब लाइन ग्राफ पे बनाएंगे तो लाइन कॉन्सिडेंट होंगी, क्या होंगी कॉन्सिडेंट। और जब इसे अलजेब्रा से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो क्योंकि ये इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, ये क्या है लाइन जब कॉन्सिडेंट होती है तो इन्फिनिटली सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, LHS पे जो नंबर आएगा वही RHS पर आएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा से सॉल्व करने का पता है कि ये इसी से पता चलता है कि इन्फिनिटली जब तुम्हारा इक्वल के साइन के वहाँ पर कोई एक वैल्यू जैसे 10 इक्वल टू 10 आ जाए, 0 इक्वल टू 0 आ जाए, 8 इक्वल टू 8 आ जाए, कुछ भी LHS इक्वल टू RHS, तो आप समय ये कहते हैं ना इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्व करते हैं ज़रा इसको। ठीक है, तो तुम्हारा ये ठीक है, तो ये कहता है 3x, तो हमने क्या करा, वी है इक्वेशन ए दी पहली 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हमने पहली इक्वेशन उठाई है ये री, इसमें से हमने क्या काम करा है कि ये तुम्हारा, ठीक है, हमने क्या कहा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अच्छा, अब मैं गड़बड़ कर दी ना मैंने, तो यहाँ पर अच्छा मैंने रूट से बच गया हूँ। एक कंसेप्ट देखना ज़रा इसके अंदर ये। अच्छा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है, मैं y को वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, y को वहाँ ले जाऊँ, 3 को वहाँ ले आऊँ, गौर कर देख रही हूँ यहाँ पर ये। अब मैं y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3x माइनस 3। अब मैं इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रख सकता हूँ इसके अंदर। अब मेरे को अपॉन में नहीं मिल रही, अगर यही वैल्यू अगर मैं इस ढंग से ले लूँ, इसमें से 9, इसमें से ये ले लूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्या गौर से देख लेना, 3 नीचे ले जाए, दे रुक जा, ये 3 प्लस वाई। अगर मैं x की वैल्यू अब रखूँ इसके अंदर, तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर की p अपॉन q फॉर्म में आ गई, तो प्रॉब्लम करेगा हमेशा। एलसीएम लो, ये करो, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है यार, कि हम बिना जो जिसमें नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू ले रहे हैं। तो हम x को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, वी आर एक्सप्रेसिंग y, हम y को रख रहे हैं लेफ्ट पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा अपॉन में बच गया, क्या बच गया, अपॉन में नहीं आया, हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। मैंने इसलिए करा भाई, लॉजिक तो पता होना चाहिए बच्चों को। ये वाला क्यों नहीं करा सर आपने, बहुत सा बच्चा कहेगा ये 3x माइनस वाई कर लीजिए, ये आ गया, y वहाँ ले गए कि भाई अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, भाई कर ले, लेकिन फिर कैलकुलेशन भी तो मुश्किल हो जाएगी अपॉन में रखेंगे तो। ठीक है ना, तो अब तो ये तो ठीक है, हमने वही 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 में y को हम वहाँ ले गए, तो x को यहाँ 3 को यहाँ ले आए, तो 3x माइनस वाई। फिर मैंने क्या करा, ये LHS है और ये RHS है, LHS को RHS बना दिया, RHS को LHS बना दिया, तो y यहाँ रख लिया और 3x माइनस वाई, 3x माइनस 3 यहाँ रख लिया। अब ठीक है, आप ऐसे भी इसी में ही वाला स्टेप में लिख दो, कोई वाली बात नहीं, सीधे लिख दो, ये वाला स्टेप लिखने की क्या जरूरत है। नहीं ठीक है, हम v जो नंबर है ये इसकी वैल्यू रखनी है, उसको लेफ्ट पे रख देते हैं तो सही रहता है। अच्छा, अब इसकी जो y की वैल्यू है ना, इसमें ये इसमें इक्वेशन में रख देते हैं, सेकंड वाली में रख देते, पुटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3, क्योंकि y की जो वैल्यू है वाली 3x माइनस 3 इसमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में। तो पहले तो इक्वेशन उतार दी सेकंड वाली, आपका मन करे सीधे रख दो, क्या ये वाली वाला स्टेप भी बना लिखो, सीधे लिखो ये वाला स्टेप, 9x
माइनस 3 वाई की जगह रख दिया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिया इसको, क्या लिया है ब्रैकेट, हाँ मैंने इसको ब्रैकेट में लिया इसको। ये आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा रख दो ये वाई की वैल्यू 3x माइनस 3। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो गया 9x, तो ऐसे ऐसे ही है, ये 3 अंदर जाके हो गया माइनस 9x और 3 अंदर गया तो ये प्लस का 9 ठीक है। अब हमें बताएं ये और ये कट गए और ये उधर 0 आ गया और ये जो 9 है वो उधर चला गया। ठीक है, ओके तो यहाँ पर 0 = 0 हो गया। आप ऐसे ना करते तो आप ऐसे करके कर देते 9x माइनस 9x प्लस 9 = 9, क्या भी काट दे 9 = 9 तुम्हारा बन करे। ठीक है, ऐसे भी करके कर सकते थे आप 9 = 9, मतलब यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता। हाँ ये भी कंप्लीट हो जाता। तो फिर हम कहते हैं कि भैया कि ये जो है विच इज़ ट्रू, 0 = 0 तो होता ही है, या फिर हम ये इनको काट देते तो 9 = ये भी ट्रू होता। तो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने कहा कि जब जो डिपेंडेंट तुम्हारा पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं यानी कि सेम है, बस एक नंबर से मल्टीप्लाई होना रहता है दूसरी इक्वेशन में, तो जब उनको अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, किससे ग्राफ से करते हैं तो सीधी एक दूसरे पे लाइन चढ़ जाती हैं, कॉन्सिडेंट लाइन्स होती हैं। ये जब अलजेब्रा से करते हैं तो लेफ़्ट पे जो नंबर आएगा राइट पे भी वही आएगा। ठीक है, हो गया। ये हमने कंसेप्ट के साथ रखा ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा इसके अंदर। ठीक है, ये वो करना भी ज़रूरी होता है ना। ठीक है, ओके।